H9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार रहमान। दर्शकों, इस समय किसान का मुद्दा और साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के चर्चा चल रही है और इसमें एक बड़ा मामला जो है वो ये जुड़ता है कि 2024 के चुनाव में क्या विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को इस पूरे जो है आंदोलन से कोई फायदा मिल सकता है और क्या इसी फायदे की तलाश में बयानबाजी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बारी बारी से आज इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि आखिरकार मामला कितना ज़्यादा जो है विपक्ष के पक्ष में है और साथ ही इसका लाभ कितना मिलेगा। और एक बड़ा सवाल ये भी कि प्रधानमंत्री फेज को लेकर के किसकी नियुक्ति की जाएगी, जिम्मेदारी किसको सौंपी जाएगी और क्या उस चेहरे पर सहमति भी बन पाएगी। आइए सबसे पहले तो आपको हम ये बयान सुनवाते हैं तेजस्वी यादव का, जिस बयान में भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान जो शामिल हुए उसमें उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया, 2024 को लेकर के अपना पूरा पक्ष रखा और साथ ही अब इस बयान से जुड़ा हुआ एक चर्चा और चल रहा है, क्या मायावती को इंडिया गठबंधन में बड़ी भूमिका मिल सकती है। सुनिए इस रिपोर्ट में। 50 वोट से हराया गया, किसी को 12 वोट से हराया गया, किसी को 100 वोट से हराया गया, किसी को 500 वोट से हराया गया। 4 बजे के बाद गिनती बंद कर दिया था, फिर रात के अंधेरे में 12 बजे के बाद गिनती शुरू किया था। फिर भी सरकार बनी, हम विपक्ष में हैं, हमें स्वीकार था, फिर भी हमने ठाना था कि बेरोजगारी मुद्दे को लेकर के हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। फिर बाद में आप लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जानते ही हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। आदरणीय लालू जी के पास आए, हमारे घर आए, उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के भाजपा वाला तोड़े था, हमारे विधायक लोग थे। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार ये स्थिति क्यों बनी और इसको लेकर के सीधे तौर पर मामला जो है इस वक्त क्यों चर्चा में बना हुआ है। दरअसल एक के बाद एक बयान आना किसान आंदोलन के पक्ष में और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि विपक्ष के पास तो पीएम का फेस ही नहीं है, पीएम का चेहरा ही नहीं है और इस वजह से ही वो इस समय जो है पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को इस तरीके से आंकती है, लेकिन इस पूरे मामले पर राहुल गांधी जो कि एक बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के, वो जब बिहार के रोहतास पहुंचे तो वहां पर अपने भाषण में उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि मायावती को इस गठबंधन में शामिल करवाया जा सकता है और कहीं ना कहीं पीएम फेस का भी चेहरा बनाया जा सकता है, क्योंकि दलित चेहरे को लेकर के लगातार चर्चा तो चल ही रही थी। दर्शकों, पहले से ही ये सारी बातें कही जा रही थी कि एक दलित चेहरा होगा जिसको मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया जाएगा, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर कोई और हो। तो अब ऐसे में क्या मायावती के चेहरे पर सहमति बन पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है और इसी बात को लेकर के राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं इशारों में अपने ये पक्ष को रखा है। इस रिपोर्ट के माध्यम से ये सारी बातें निकल करके सामने आ रही है। आइए इस पूरे मामले को लेकर के आपको जो है सबसे पहले जो है राहुल गांधी के इस बयान को सुना देते हैं। ना आपके बच्चों के पास भविष्य होगा, क्योंकि 1% लोग पूरा का पूरा धन उठा के ले जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सामाजिक न्याय का अगला कदम जाति जनगणना है और कांग्रेस पार्टी इस काम को करके दिखा देगी। कुछ ही दिन पहले हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल गारंटी दे के एमएसपी देंगे। कानूनी गारंटी वाली एमएसपी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर किसान को देने जा रही है। ऐतिहासिक काम है। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार राहुल गांधी का ट्वीट करना और ये बताना कि भारत जोड़ो यात्रा जो इस समय निकाली गई उनके द्वारा न्याय यात्रा, वो आम जनता के न्याय के लिए, आम जनता को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से भी कई सारी बातें कही थी। लेकिन हम जिस बात को लेकर के इस समय चर्चा कर रहे हैं वो मुख्य बात यह है
कि इंडिया गठबंधन क्या मुख्य चेहरे के रूप में मायावती की भूमिका को बढ़ा सकता है और क्या इस बात से सीधे तौर पर जो है विपक्ष को फायदा मिलेगा, इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा। अब आइए आप समझिए कि आखिरकार किसान आंदोलन जो है वो क्या वाकई लंबा खींचने वाला है, क्योंकि इस बात को लेकर के खुद राकेश टिकैत ने कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया है कि वो इस आंदोलन को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है और अपनी ताकत को भी दिखाएंगे। आइए सबसे पहले आपको राकेश टिकैत के इस बयान को सुना देते हैं। टिकैत साहब, आज आह्वान किया हुआ था भारत बंद का, यहाँ जाम लगा दिया है। जाम नहीं लगा, रास्ता खुला हुआ है। ये एक तरफ का खुला हुआ है, डाइवर्ट रास्ता करा गया है, जाम नहीं है, क्योंकि कोई हादसा ना हो जाए इसलिए पुलिस प्रशासन ने ये व्यवस्था करी और इस तरह से डाइवर्जन करा गया है, तो रास्ता जाम नहीं। कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? ये 2-3 बजे तक, 2 बजे के आसपास। क्या है टिकैत साहब? मांगे ये है MSP गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, ये सारे इशू है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, कर्जा माफी है, मुकदमे हैं, ये सारे सवाल है। कल के लिए क्या तैयारी है? कल मासिक पंचायत सिसोली में है, उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि वहाँ पर सब लोग आ जाएंगे और जो हमारी तय होगी वो हम SKM को बता देंगे। क्या दिल्ली कूच का भी कोई प्लान है? क्या पता क्या लगेगा, अभी कल बताएंगे। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। क्या ये भी सत्ता पक्ष के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बन जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर चुनौती बनकर के उभरेगा, या फिर इसका कहीं ना कहीं समाधान जो है निकाल लिया जाएगा? अब इसमें आपको वो दृश्य भी देखना चाहिए, शंभू बॉर्डर पर जो वाकया पेश आया, आज भी वहां पर जो है किसानों पर जो है गोले दागे गए आंसू गैस के, जो है जो आप कह सकते हैं कि पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सख्ती बरती गई। देखिए इस तस्वीर। तो आपने देखा दर्शकों, क्या अब इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं प्लान बना रहा है कि इसी मामले में वो अपने PM फेज का भी ऐलान कर दे, जिसका उन्हें राजनीतिक लाभ जो है वो मिलता नजर आए आने वाले दिनों में। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।